हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो ये सेकेंड क्लास स्टार्ट किए हैं जिसपे हम लोग एमएससी मैथ के एंट्रेंस एग्ज़ाम की बातें कर रहे थे और हम लोग बातें कर रहे थे एमयू के बारे में। तो एमयू के जो पेपर 2020 और 21 का है हम लोग उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चन और आपके सामने रख रहा हूँ जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखा जाए उसको। देखिए, एक चीज़ है कि हर क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, कुछ आपके सामने आसान भी होते हैं। जो आपके पढ़े हुए क्वेश्चन हैं उसमें से मैं एक रखता हूँ। देखिए, दिस सीरीज 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। फर्स्ट ऑप्शन में इज कन्वर्जेंट, सेकेंड ऑप्शन में है इज डाइवर्जेंट, थर्ड ऑप्शन में है ऑसिलेट्स, फाइनाइटली, और लास्ट ऑप्शन में है ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। 4 ऑप्शन आपके पास है। देखिए, कोई भी ऐसी सीरीज, अच्छा आप इसको बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में, कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें अल्टरनेट प्लस और माइनस साइन आए उसको चेक करने का तरीका होता है लेविनीज रूल। इसको अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं। ये सीरीज आपको ये दी गई है समेसन। देखिए, एलिमेंट इसके 1/n जैसे हैं, 1/n जैसे एलिमेंट हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ कि -1 की पावर आपको लगाना है। देखिए, इवन पर ये क्या है, माइनस है। 2 इवन है तो वहाँ माइनस है, 4 इवन है तो वहाँ माइनस है, और ऑड पे प्लस है। तो -1 की पावर n + 1 ये लिखा गया। n का वेरिएशन यहाँ पे होता है n का वेरिएशन हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से लेके इनफाइनाइट तक। अब आप मिलाइए, देखिए ये चीज़ एक्सपेंड करने पर आपको ये मिल जाएगा। n की जगह 1 रखेंगे तो 1 रखने पर -1 की पावर 2, तो पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा और 1/1 यानी 1 आ जाएगा। फिर आप n की जगह पे 2 रखेंगे तो ये तो 1/2 हो जाएगा, और -1 की पावर 2 + 1, तो 2 + 1 3 यानी आंसर माइनस आ जाएगा। तो ये जो लिखा गया ये इसके इक्वल है। अब इसके बाद करना क्या होता है, देखिए कोई भी सीरीज जो इस फॉर्मेट की हो, -1 की पावर n + 1 और un इस फॉर्मेट की हो, इसको अल्टरनेटिंग सीरीज कहा जाता है। इसको कन्वर्जेंट होने का एक ही रूल होता है, लेविनीज टेस्ट। यही हम लोग अप्लाई करते हैं। अब लेविनीज टेस्ट कहता क्या है, देखिए इसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहला ये कि un आपका जो होगा > un + 1। इस सीरीज का जो nth टर्म है वह n + 1th टर्म के या तो ग्रेटर हो या तो उसके इक्वल हो, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैल्यू डिक्रीज करनी चाहिए। ये हो गया। सेकेंड ये होता है कि un की आप लिमिट लीजिए n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये आंसर 0 होना चाहिए। तो अल्टरनेटिंग सीरीज को कन्वर्ज करने के लिए 2 कंडीशन होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ें वैल्यू डिक्रीज करें और nth टर्म की लिमिट निकालें n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो आंसर 0 होना चाहिए। अब आप खुद यहाँ से देखिए टर्म क्या है, 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है एंड सो ऑन। माइनस साइन को छोड़ के हम लोग बात करते हैं। तो अब ये जो टर्म है जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं, देखिए डिक्रीज कर रहा है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। और इसका जो nth टर्म है un 1/n, आप इसकी लिमिट निकालेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी ये सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। देखिए, अगर आपको रूल याद होगा तो उसको लिखेंगे नहीं, यहाँ पे तो मुझे समझाना है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप देख के जान जाएंगे। देखिए टर्म डिक्रीज कर रहा है, nth टर्म 1/n होगा, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे आंसर 0 होगा, तो इसलिए कन्वर्जेंट होगा।
चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो इजीली सॉल्व हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन आपका लीनियर अलजेब्रा से है, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, द रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, ये आपका डिफाइन है R3 से R4 पे। कैसे डिफाइन है कि T ऑफ x1, x2, x3 इज इक्वल टू x1 माइनस x2, x2 प्लस x3 और x1 प्लस x2 प्लस x3 इज रैंक पूछा गया है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आंसर 1 है, सेकेंड ऑप्शन में 2 है, थर्ड ऑप्शन में 3 है और लास्ट ऑप्शन में नन ऑफ दिस। आपसे रैंक पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं। एक तो आप रैंक नलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं, आपका आंसर रैंक नलिटी थ्योरम से भी आ सकता है। और अच्छा, रैंक नलिटी थ्योरम अगर आप यूज करेंगे तो आपको नलिटी आप निकाल लीजिए, रैंक आपको मालूम हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको रैंक नलिटी थ्योरम यूज करके बता दूँ, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम लोग ये करेंगे, देखिए नल स्पेस ऑफ टी की जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन पे आइए। डेफिनेशन क्या कहती है कि इसमें पहले स्पेस के यानी x1, x2, x3 पहले स्पेस के ऐसे एलिमेंट होंगे जिनकी टी इमेज सेकेंड स्पेस के 0 एलिमेंट पे जाए। अब सेकेंड स्पेस R4 है, R4 यानी उसमें 4 टपल्स आएंगे, इसलिए 4 0 बनाए गए। तो अगर कोई एलिमेंट नल स्पेस का होगा तो उसकी टी इमेज किस पे जाएगी? 0 पे जाएगी। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सेट से अलग लिख के इसको कंप्लीट सॉल्व करके चेक करते हैं। देखिए टी ऑफ x1, x2, x3 ये इसके इक्वल है, यानी x1 माइनस x2, x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3। ये टी ऑफ x1, x2, x3 की वैल्यू होगी। और राइट में आपका क्या है? 0, 0, 0, 0। इनको कंपेयर करिए। देखिए पहला पहले के इक्वल होगा, यानी x1 माइनस x2 आपका आ जाएगा 0। सेकेंड के इक्वल होगा, यानी x2 प्लस x3 आपका आ जाएगा 0। और थर्ड आपका एक चीज़ और है कि इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट ये लिखा गया है, यहाँ पर 3 होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि जो इमेज बनाए गए यहाँ पे टोटल 3 टपल्स ही हैं, तो यहाँ 3 होगा। एक बार और मैं क्वेश्चन को मिला भी ले रहा हूँ। 3 होगा, वो यहाँ पे मिसप्रिंट दिया गया था क्वेश्चन में, यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि देखिए जब इमेज जा रही है तो इमेज में भी 3 ही यहाँ पे टपल्स लिखे गए हैं, तो यहाँ पे 3 होगा। तो 3 होगा तो आपको यहाँ पे 3 ही 0 लिखना होगा। ऐसे ये चीज़ अब आप कंपेयर कर लीजिए। लास्ट वाले से क्या मिल जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। देखिए पहले वाले को सॉल्व करें तो x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, सेकेंड को सॉल्व करें तो x3 इज इक्वल टू माइनस x2 आएगा, ये होगा। अब बचा है लास्ट वाले को हम लोग सॉल्यूशन चेक कर लेंगे। अच्छा, अगर x1 x2 सेम है तो आप उनको a कर लीजिए, x1 भी a हो गया, x2 भी a हो गया। x3 किसके इक्वल है? माइनस x2 के, यानी ये भी माइनस a आएगा। अब दूसरी चीज आप क्या करिएगा, एक कंडीशन यहाँ पे और दी गई है, अगर हम लोग इस कंडीशन का यूज करें, या एक चीज हम लोग ये कर लें कि देखिए इसका यूज करके एक रिजल्ट हम लोग को ये मिल जाता कि इस वाली इक्वेशन का आप यहाँ पे यूज कर दीजिए। देखिए x1 प्लस इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? 0। तो यहाँ से x1 का आंसर क्या आ गया? 0। अब x1 0 है तो यहाँ से देखिए x2 आपको क्या मिल जाएगा?
वो भी 0 मिलेगा। x1 इज इक्वल टू x2 है, तो x2 आपका क्या आ जाएगा 0। अब इसको यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से x3 आपका क्या है माइनस x2, x2 0 है तो ये भी आंसर क्या आएगा 0। अच्छा, इससे एक चीज़ क्लियर हो गया कि नल स्पेस में अगर कोई एलिमेंट होगा तो x1, x2, x3 तीनों हमेशा किसके इक्वल आएंगे, 0 के इक्वल आएंगे। तो नल स्पेस में ओनली एक एलिमेंट है 0 वेक्टर। ट्रिवियल स्पेस है, तो अगर ये ट्रिवियल स्पेस है तो इसकी नलिटी क्या होगी, नलिटी इसकी हो जाएगी 0। नलिटी का मतलब इसकी डायमेंशन, नल स्पेस की जो डायमेंशन होती है उसी को नलिटी कहते हैं। अब उसके बाद आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि इस वाले स्पेस के डायमेंशन ऑफ R3 जो राइट में लिखा होता है उसको लिखते हैं इज इक्वल टू रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T। देखिए डायमेंशन ऑफ R3 जो ऊपर लिखा होगा वही डायमेंशन हो जाएगी 3, और रैंक ऑफ 3 और नलिटी का आंसर 0 है, तो रैंक ऑफ 3 और रैंक ऑफ T आपका कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन मैट्रिक स्पेस से लिया जाता है, क्योंकि मैट्रिक स्पेस तो मैंने आपको पढ़ाया है तो वहाँ का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कैपिटल Y आपका है क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 BA सब स्पेस ऑफ R। ये R का एक सब स्पेस है विद यूजुअल मैट्रिक, देन दिस सेट एक सेट A लिखा गया है जो आपका ऐसे है क्लोज्ड इंटरवल 0 और 1/4 पे ओपन। ध्यान रखिएगा 0 पे क्लोज्ड है, 1/4 पे ओपन है। अब इस सेट के बारे में पूछा गया है, पहला ऑप्शन क्लोज्ड इन Y, सेकेंड ऑप्शन ओपन इन Y बट नॉट इन R, फिर अगला ऑप्शन है क्लोज्ड इन Y एंड R, और लास्ट ऑप्शन है ओपन इन Y एंड R। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, एक होता है एकेडमिक पढ़ाई में आपको करना क्या होता है, वहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन और थ्योरम का डेरिवेशन पूछा जाएगा, या तो आप जानते हैं मैट्रिक स्पेस 4-5 मैट्रिक स्पेस है, उसी में से दे दिया जाए कि इसको प्रूफ करके चेक करिए कि मैट्रिक स्पेस है कि नहीं। लेकिन जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन अलग बनते हैं। अब इसका लेवल आप देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको कर ले जाएंगे। और कॉन्सेप्ट में यही आपको बताया गया है कि कोई भी सेट आपका, देखिए इन्होंने ओपन और क्लोज्ड की बात की है, सबसे पहले हम लोग क्लोज्ड की बात करेंगे। कोई सेट क्लोज्ड कब होता है, जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। तो आपको पहले Y में चेक करना है, पहले Y में चेक करेंगे कि क्लोज्ड है कि नहीं है, फिर हम लोग उसके बाद R में चेक करेंगे, क्योंकि Y और R दोनों में क्लोज्ड और ओपन पूछा गया है। अच्छा, जो Y आपका है, Y देखिए ये है 0 से लेकर 1 तक, कंप्लीट यहाँ से 0 से लेके 1 तक ये आपका Y है। और सेट A क्या है, 0 से लेके 1/4, यहाँ पर 1/4 होगा, तो 0 पे क्लोज्ड है और 1/4 पर ओपन है। तो किसी भी सेट को क्लोज्ड चेक करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, Y में से A को माइनस करेंगे। अब आप समझिए Y 0 से लेके 1 तक है, उसमें से ये हिस्सा माइनस करेंगे तो ये आएगा 1/4 से लेकर 1 तक। देख लीजिए 1/4,
आप ऐसे सोचिएगा कि 1/4 ए में नहीं है, तो ए में नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए आपका ये, तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इस पूरे में से इतना माइनस करेंगे तो ये बचेगा। देखिए 1/4 से लेकर 1 तक। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लोज इंटरवल क्लोज सेट होता है, ये समझिएगा। क्लोज इंटरवल जो होता है ये आपका क्लोज सेट होता है। ये हम लोग आर की बात कर रहे हैं, रियल लाइन पे ऐसा होता है, ये रियल लाइन पे है। तो यानी वाई ए जो होगा ये वाई में तो क्लोज्ड है, ये कंफर्म हो गया। अब अगर वाई में क्लोज्ड है तो ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम लोग ऐसा करें, आर में चेक कर लेते हैं। अब देखिए रियल लाइन आपकी ऐसे होती है, रियल लाइन आपकी ऐसे होती है। रियल लाइन पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1/4 है। 0 पे देखिए क्लोज्ड था ए, और 1/4 पे ओपन था। अब आप क्या करिए, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, आर में निकालना है तो आर में से ए को माइनस करेंगे, इस पूरे में से इतना माइनस करिए तो ये मिलेगा और ये मिलेगा। अच्छा ये वाला हिस्सा क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट, यहाँ माइनस इनफाइनाइट होता है और इधर इनफाइनाइट होता है। तो माइनस इनफाइनाइट से 0 तक, और 0 पे ओपन। आप गेस कर सकते हैं, देखिए 0 आपका ए में है, अगर ए में है तो ए कॉम्प्लीमेंट में 0 नहीं होगा, तो ये वाला हिस्सा हो गया। अब देखिए ये लिखना है आपको, 1/4 आपका ए में नहीं है। अगर 1/4 ए में नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, तो यूनियन 1/4 से लेकर इनफाइनाइट तक। देखिए यहाँ पर जो आपका ये मिल गया है ना, ओपन इंटरवल जैसा मिला है। ओपन इंटरवल आपका ओपन सेट होता है, क्लोज सेट नहीं होता है। तो इस बार आपका ये जो मिल रहा है, अच्छा अभी हम लोग एक चीज़ और कर लें, एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर ले रहे हैं अभी। ए कॉम्प्लीमेंट आपका आया क्या है, क्लोज्ड। ए कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड इंटरवल क्लोज सेट होता है, ये क्लोज्ड आया है तो ए आपका क्या होगा, ओपन होगा। तो ए ओपन होगा, इस वाले ऑप्शन की बात करेंगे। अभी जैसे जब मैंने पीछे बताया था तो मैंने ए कॉम्प्लीमेंट पे गौर नहीं किया, ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्लोज्ड आ रहा है। अगर ए कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ओपन हुआ वाई में। अच्छा आर में चेक करिए, देखें ए कॉम्प्लीमेंट आपका ये हिस्सा आपका ओपन आ रहा है, ये हिस्सा ओपन आ रहा है और ये हिस्सा क्लोज्ड आ रहा है। तो अब ये नहीं कर सकते, अब एक ही चीज़ बचा है कि सेकेंड ऑप्शन जो ए होगा आपका ये वाई में ओपन होगा, लेकिन आर में आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट आप निकाल रहे हैं तो एक हिस्सा ओपन एक हिस्सा क्लोज्ड है। तो आपका ऑप्शन बी होगा। मेन इसमें ये है कि जैसे अगर आपको क्लोज्ड सेट चेक करना होता है तो आप सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए और चेक करिए कि ओपन है कि नहीं। अभी इस क्लास तक जब आप MSc कर लेंगे तब तो मैं आपको यही बताऊंगा कि किसी सेट को क्लोज्ड अगर चेक करना है तो आप ये चेक करिए कि वो अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए एक क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स से है। इफ 1 माइनस आई और 1 प्लस आई होल की पावर 100 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, देन फर्स्ट ऑप्शन में है ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -1। सेकेंड ऑप्शन में ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन में ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 1, और लास्ट ऑप्शन में है ए इज इक्वल टू -1 और बी इज इक्वल टू 2। अच्छा ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये तो रिव्यू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है और ये आपका TGT और PGT एग्जाम में भी सवाल आ चुका है, वहाँ पूछा जा चुका है।
आप क्या करिएगा कि पहले इसको प्योर आप कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। देखिए 2 तरीका है सॉल्व करने का। आप इसको फैक्टर ए प्लस आई बी फॉर्मेट में लिख के कंपेयर करेंगे, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा मेथड ये है, आप यही रख कर चेक कर लीजिए, जो ये वैल्यू होती है कुछ ऑप्शन आपका डायरेक्ट डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, देखिए सिंस 1 माइनस आई 1 प्लस आई, पहले इतने को सॉल्व करिए, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए तो 1 माइनस आई, देखिए नीचे 1 प्लस आई है ना, तो इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस आई होगा। तो 1 माइनस आई और 1 प्लस आई और 1 माइनस आई ऐसे लिखेंगे। पावर 100 है, उसको बाद में लिखा जाएगा। ऊपर हो जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। अब ऊपर लिखेंगे 1 का स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस माइनस आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे -1 आ जाएगा, फिर -2i और नीचे आपका 1 प्लस 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो 1 प्लस 1 यानी 2। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल होगा, ऊपर -2i आएगा और नीचे 2, तो ये आपका हो जाएगा -i। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई, इसकी पावर 100 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी लिखा गया था। अच्छा, इसकी वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व किया है तो माइनस आई आया है, माइनस आई की पावर 100 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। अच्छा, इसको लिखेंगे, माइनस की पावर 100 होगा तो अपने आप वो प्लस हो जाएगा, बाकी आई को लिखिएगा आई का स्क्वायर और होल की पावर 50 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और -1 की पावर 50 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो ए का आंसर 1 आएगा और बी का आंसर 0 होगा, तो आपका ऑप्शन बी होगा। एक बार कैलकुलेशन पूरा आप मिला लीजिएगा। मेन ये कि आपको कॉन्सेप्ट बताना, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे ऐसे करना है। और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के और भी सवाल आपको बताऊंगा। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू।